ईओयू के टीम के द्वारा जांच किया गया और कल जो रिपोर्ट दिया गया आप भी सोशल मीडिया पर देखे होइएगा। बहुत सारे लोग अभ्यर्थी कर रहे हैं कि अब क्या होगा, कब तक कैंसिल हो जाएगा या कैंसिल नहीं होगा या कैंसिल होगा। उसमें थोड़ा सा एक देखिएगा ऊपर में जो डेट दिया गया है, बहुत सारे बच्चे उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। रामांशु सर से सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस तरीका से 2 दिन पहले 1 दिन पहले उतने बच्चे वहां जाकर पहुंचते हैं, उसमें 60 से 70 महिला भी रहती हैं, उसमें उप सचिव का गाड़ी भी पकड़ा जाता है, बहुत सारा चीज होता है। जांच कहां तक सर पहुंच चुकी है? देखिए जांच तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। प्राइमरी लेवल की जो जांच है ईयू ने उसको कंप्लीटली जांच लिया और जांच के उसमें सत्या भी पाई है कि 100% सत्य है। साथ ही साथ कल शाम को ही उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी। प्रेस विज्ञप्ति को लेकर थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन है कि ऊपर जो डेट लिखा था वो 23 लिखा था। फिर बाद में वहां के अधिकारियों से पूछा गया तो कहा कि जल्दीबाजी में ऊपर का डेट थोड़ा सा गलत हो गया है, 24 की जगह 23, क्योंकि अभी 8 लोग 23 की बनी हुई है। बाकी नीचे जितना पूरा का पूरा जितनी सूचना थी वो सारी की सारी सही सूचना थी और आज के मैक्सिमम न्यूज़पेपर में सारी सारी सूचनाएं आई भी हैं। तो बिल्कुल प्राइमरी स्तर की जो जांच होनी चाहिए थी, कैंसिलेशन के लिए जितने प्रमाण चाहिए थे वो सारे के सारे पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। अब बीपीएससी को डिसीजन लेना है कि एग्जाम कैंसिल करेगी कि क्या करेगी। सर क्या हो सकता है? जिस तरीका से पेपर में देखिए जिस दिन से एग्जाम समाप्त हुआ उसी दिन से बच्चे वहां के स्वीकार किए कि 2 दिन पहले हम लोग को बुलाया गया था, 1 दिन पहले बुलाया गया था। 600 एडमिट कार्ड पकड़ा जाता है, 300 विद्यार्थी पकड़े जाते हैं। सर 300 विद्यार्थी के पास ही सीमित नहीं रहा होगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो कहीं ना कहीं शेयर किए होंगे क्योंकि उनको 10 लाख 15 लाख रुपया दिया गया तो वो भी चाहते हैं जो बच्चे हैं, अभिभावक है या कोई भी हो सर, जब तक अभिभावक बच्चे नहीं मिले रहेंगे, जब तक शिक्षक नहीं मिले रहे, कोई अधिकारी नहीं मिले रहे, तब तक आउट नहीं हो सकता है, वो चाहे कोई भी अधिकारी हो। बिल्कुल देखिए जो भी वहां पे सारे लोग मिले हैं सारे के सारे लोग संलिप्त हैं और साथ ही साथ जितनी भी चीजें प्रमाण के रूप में मिली हैं, अभी तो सिर्फ फोन मिले हैं ना, फोन में चेक नहीं किया गया कि क्या क्या चीजें हैं। और निश्चित रूप से 600 एडमिट कार्ड मिले हैं, 300 ये तो एक सेंटर के बारे में जानकारी मिली तुरंत मिल गया। हो सकता है कि ऐसा ही 300 करके कम से कम 10-20 जगह हो, तो जितनी सीटें हो सकता है कि 10,000 लोग इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार में जितने भी पेपर हो रहे, बिहार ही नहीं झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आसपास एक बहुत बड़ा जो है ना सरगना काम कर रहा है। एक माफिया का मतलब समझ लीजिए, जैसे लोग कहते हैं ना बालू माफिया, ड्रग्स माफिया, भूमि माफिया, उसी तरह एक शिक्षा माफिया बहुत बड़ा एक काम बन गया है। क्योंकि यूपी बिहार में यंग जनरेशन सबसे ज्यादा है और सब सरकारी नौकरी प्रति आकर्षित रहते हैं, तो यहाँ पे लोगों को लुभाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। साथ ही साथ क्या होता है, देखिए हमारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें दहेज प्रथा है। तो क्या होता है अक्सर कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको मालूम है कि अगर हम 10 लाख 20 लाख जो है खर्च करेंगे और अधिकारी बन जाएंगे तो शादी में तो आराम से 10-20 लाख मिल ही जाएगा हमारा, तो उनका वो बैलेंस हो जाता है प्लस उनका लाइफ सिक्योर हो जाता है। 1 से 2 माह में मिल जाता है तुरंत आराम से। भाई जो लड़का यहाँ पे सरकारी नौकरी पा जाए, तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में और समाचार पत्रों में निकला था कि यहाँ पे किस पद के लिए कितना जो है दहेज है। तो दहेज सिस्टम इसको एकदम कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करता है। और साथ ही साथ क्या दिक्कत है, अगर आपको 60-70 हजार की नौकरी मिल रही है और आप 10 लाख देते हैं तो साल भर में आपका तनख्वाह के रूप से निकल जाएगा, आपका पूरा का पूरा लाइफ सिक्योर हो गया। कहीं से आपने 10 लाख उठाया भी, उठा के दे भी दिया, नौकरी मिल गई तो आपका लाइफ तो आगे सिक्योर है ही है ना। लेकिन अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, लगा हम लोग जब पढ़ते थे तब, अपहरण करके मूवी आई थी, वो भी सेम टू सेम इसी पे आधारित थे। और जब लड़का जो है पेपर आउट होता है, आउट होने के बाद वो पेपर में छप जाता है, छपने के बाद पेपर कैंसिल होता है और कैंसिलेशन के बाद तो देखिए अगर आपको याद होगा तो उसमें बीपीएससी का पूरा जो है बोर्ड ऑफ बीपीएससी ऑफिस दिखा रहा था। इसमें भी बीपीएससी के और बहुत सारे अन्य अधिकारी, कर्मचारी, नेता, साथ ही साथ शिक्षा माफिया सारे मिले हुए हैं। और इनका नेक्सस इतना मजबूत है ना, ये देखिए अच्छे अच्छे होटलों में ठहराया जा रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों से लाया जा रहा है, बसों से लाया जा रहा है। उनका साहस हिम्मत देखिए कि उनका साहस हिम्मत किस स्तर पर, डर नाम की उनको चीज ही नहीं है। अभी जो है चुनाव था, इस पर भी डर नहीं है, अधिकारी हो चाहे कोई शक्ति हो। देखिए अपराधी को डर नहीं रहता है, जब तक आप उसको सार्वजनिक रूप से गोली नहीं मारेंगे, जब तक उसके आप परिवार को, जब तक उसके घर को आप नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तब तक उसको डर नहीं होता है। क्योंकि उसको यह भी मालूम है कि अगर हम इससे 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो अगर हम 50 करोड़ रुपया कहीं खर्च कर देंगे, नेता को, अधिकारी को, मीडिया को, जो है वकील को, जज को, ये पैसा अगर हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आराम से हमारी जिंदगी बच जाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत सारे लोग पकड़े गए लेकिन उनका आज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप लोग के सामने जब से आप लोग जो है ये सब काम कर रहे हैं, एक मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, आप लोग के सामने कम से कम 10 तो पेपर आउट हुआ ही होगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आप कार्रवाई सुने हो कि जेल उसको भेज दिया गया, उसको फांसी की सजा हो गई, उसका आराम से निकल जाता है। फिर अगली वो अच्छा पूरा उसका नेक्स्ट मजबूत मौजूद है ना, वो जेल में चला गया, लड़के को जेल में गए, उससे नहीं होता है। जब तक इस एक संगठित अपराध है, जैसे आतंकवाद एक संगठित अपराध है, नक्सलवाद एक संगठित अपराध है, वैसे ही समझ लीजिए एक प्रकार शिक्षा का काम भी नक्सल जो है संगठित अपराध का रूप ले लिया है। इस पे जब तक आप घुस के चोट नहीं मारेंगे और प्रहार मजबूत नहीं करेंगे, तो जैसे 70 साल तक नक्सलवाद समस्या बनी हुई है, लगभग जो है आजादी के बाद से ही अगर देखिए तो 30-40 साल से लगातार इधर भी आतंकवाद की समस्या बनी हुई थी। लेकिन जब उसके आकाओं पे जब प्रहार हुआ ना, तो उसी तरह जब तक इसके आकाओं पे प्रहार नहीं होगा ना, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सर एक अभी भी अभ्यर्थी के मन में ये डर है, बिहार पुलिस को देख लीजिए, एग्जाम कैंसिल हो गया, बड़े बड़े मछली नहीं पकड़े गए। बीपीएससी भी जिस तरीका से आ रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्या ये आगे चल के रुक जाएगा, हमेशा से होता रहेगा? इससे पहले टीआरई 2 में जो विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी कि मेरे गांव से 2 कट्ठा जमीन किसी का बिक गया, 4 लाख का जमीन बिक गया, 10 लाख का जमीन बिक गया, और आए उनका हुआ क्या, तो कुछ ये नहीं, उनका बच्चा शिक्षक में बन गया। आप भी देखे होगा पेपर में शिक्षक लोग भी इसमें शामिल है, बहुत सारे टीचर शामिल है, वो लोग भी पकड़े गए। सर ये क्या हो रहा है? यदि एक शिक्षक एक भर्ती फर्जी जाते हैं तो कितना अभ्यर्थी को फर्जी कर देंगे? समस्या कि वो शिक्षक जो आप देख रहे हैं कि शिक्षक के रूप में भर्ती
जो शिक्षक इन्वॉल्व है वो शिक्षक लोग नहीं है, वो अपराधी हैं जो शिक्षक बना हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे अपराधी डॉक्टर पकड़े गए हैं, पुलिस के उसमें 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं, वो डॉक्टर नहीं है बेसिकली वो अपराधी हैं जो डॉक्टर बन गए हैं। ऐसे ही अपराधी हैं जो नेता बन जाते हैं, ऐसे अपराधी हैं जो आपको बता दें कि बीपीएससी में कम से कम सैकड़ों ऐसे अधिकारी जा चुके हैं जिनका काम ही यही है। एक समय था जब याद है हम लोग को कि नालंदा से सारा का सारा सोर्स निकलता था सारे अपराधियों का, वो आज भी नेक्सस हर जगह काम कर रहा है। बीपीएससी से लेके और पुलिस जो है मुख्यालय तक सब जगह वहां एकदम भरे हुए हैं लोग जो आपसे एकदम खुलेआम कहते हैं कि इतना लाख रुपया लेके आइए और नौकरी लेके जाइए। बहुत सारे लोग बड़े बड़े अधिकारी बने बीपीएससी में और आज तक उनको पकड़ा तो गया, उनकी संलिप्तता तो पाई गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने कानून भी बनाया, लेकिन कानून बनाने के बावजूद अमल में कहां आ रहा है? कहीं अमल में नहीं है। तो इसलिए जो है अगर इस तरह के लोग देखिए, और जब कोई अपराधी व्यक्ति डॉक्टर ही बन जाए तो करेगा तो अपराधी ना, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की डिग्री पा लिया है, डॉक्टर नहीं किया, इंजीनियर की डिग्री पा लिया, टीचर की डिग्री पा लिया है, टीचर की नौकरी पा लिया है, लेकिन का अपराध छूटेगा नहीं। सर अभ्यर्थी क्या करें, क्या हो जाएगा कैंसिल? विद्यार्थी अभी भी टेंशन में। नहीं देखिए 100 नहीं 1000% एग्जाम कैंसिल होगा। और आपको एक बार बता दूं कि जब अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस में गए थे, चेयरमैन साहब की विदाई हो रही थी अतुल प्रसाद जी की, तो उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा, एक प्रश्न ही उनसे पूछा कि सर जब तक आप थे आपने 2 एग्जाम कराया, मान लीजिए जैसा भी 19-20 रहा हो, आपने काफी ईमानदारी से कोशिश की और निश्चित रूप से उन्होंने ईमानदारी से, वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदारी कोशिश की, लेकिन बीपीएससी के अंदर ऑलरेडी इतनी गंदगी भरी है ना कि वो हटते ही सारा गंदगी फिर खुल गया और सब जगह सब मोहरे फिर से अपने उसी जगहों पे बैठ गए, जिसका परिणाम आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही वो व्यक्ति हटे हैं और हटने के बाद आपने ये रिजल्ट देख लिया कि क्या से क्या हो गया। 12 फरवरी के आसपास जो है वो विदाई समारोह था उनका। तो उनसे यही प्रश्न पूछा गया कि सर आप थे, आपने काम किया, क्या ये व्यवस्था उसी तरह बनी रहेगी या फिर वही पुराने ढर्रे पे आ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अब हम तो एक प्रतिमान स्थापित करके जा रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है। और हुआ वही जो होना था कि उनके हटते ही सारा का सारा फिर काम वही सब शुरू हो गया। लेकिन ये तो मान के चलिए कि जब पेपर में आ गया, सारे प्रमाण मिल गए। देखिए इस प्रमाण के नाम पे भी कई बार लोगों बच्चों को डराया जाता था कि आप प्रमाण लेके आइए तब हम काम करेंगे। और आपको याद हो तो पिछली बार जो टीचर बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत सारे बच्चों के खिलाफ केस हुआ था और फिर बहुत सारे जो है युवाओं ने मांग की, तो अतुल प्रसाद जी ने क्या किया कि उनपे जो है केस वापस ले लिया, छोड़ दिया। तो इस तरह इनको डरवाया भी जाता है। जैसे अभी मान लीजिए कि ये ईयू के पास इतना नहीं मिला होता और पहले सुराग नहीं मिला होता, पकड़े नहीं जाते और पकड़े भी जाते। मान लीजिए ये ईयू की जो रिपोर्ट आ गई, इतना तो हो हल्ला आप लोगों ने किया कि होने लगा, वरना हो सकता है रिपोर्ट आती, रिपोर्ट को दबाया जाता, नहीं वो अलग था, ये अलग था। ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि छात्रों को डरवाया जाता है कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो लेके आइए। अब लड़का प्रमाण लेके जाता है, उसके पास कोई सपोर्ट तो है नहीं, उसके पास कोई वकील है नहीं और कोई सार्वजनिक मीडिया तो है नहीं, उसको पकड़ के लिया गया कि तुम ही बहुत जो है नेता बने हुए हो और तुम ये बने हो, तुम्हारे खिलाफ 4 केस कर देंगे, तो कहेंगे तुमको पेपर मिला, तुम कहीं ना कहीं चोरी में इन्वॉल्व हो। तो बहुत सारे लड़के पीछे हट जाते हैं। ऐसे में लड़कों का तो भविष्य खराब होता ही, आने वाले बिहार का भी भविष्य तो खराब हो रहा है और जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य खराब हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पेपर तो 100% कैंसिल होगा। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, पेपर कैंसिलेशन समस्या का समाधान नहीं है जब तक उसमें जो बड़े बड़े माफिया मिले हैं उनको सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा न दी जाए, उनके सारे के सारे प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद ना कर दिया जाए, उनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज ना कर लिया जाए, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सर वो 300 विद्यार्थी जो पकड़े गए उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ ये होना चाहिए कि एक तो उनका सब पैसा चला गया, उनको आजीवन किसी भी एग्जाम के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। जब उन पे बैन होगा ना, देखिए अपराधी अपराध इसलिए नहीं करता कि अपराधी है, हम उसको सह देते हैं। अगर ये 300 लोग नहीं पहुंचे होते, ये लोग तो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, और जब ये सारे के सारे लोग जो पैसा लेके वहां पहुंचे उनको नौकरी मिलता तो पहला तो काम यही करते, ये लोग भ्रष्टाचार शुरू यही करते और ये भ्रष्टाचार के सर्किल को मेंटेन रखते। तो इनको भी तो तोड़ना जरूरी है। तो बड़े के साथ साथ इनको भी तोड़ना जरूरी है और इनको आजीवन प्रतिबंध लगाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे लड़के किसी प्रकार की नौकरी में ना आए, वरना इनका जो है काम जारी रहेगा। क्या इन लोगों का जो डिटेल है या फोटो है इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए? नहीं देखिए सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक से क्या होता है ना कि उनके खिलाफ कुछ भी आम जनता जो है एक्शन उठा सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोग इमोशनल हैं। कोई चोर पकड़ा जाता है तो लोग मार के उसको मुआ देते हैं। तो इस प्रकार की उनको सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, उनका सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ उनका पूरा